दुनिया मॉरल स्टोरीज हिंदी में। एक समय की बात है जब राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ राजसभा में विराजमान थे। राजा ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, कृपया हमें बताइए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह पावन एकादशी परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से करवट बदलते हैं। इस व्रत का फल अक्षय है और इसे करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण आगे बोले, प्राचीन काल में सत्य युग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में असुरों का राजा बलि अपने पराक्रम और दानशीलता के लिए संपूर्ण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी भक्ति, उसकी उदारता और उसका सामर्थ्य इतना महान था कि देवगण भी उससे भयभीत हो गए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया। अब तीनों लोकों पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया था। देवगण असुरराज बलि की शक्ति से चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, बलि ने हमें हमारे लोक से वंचित कर दिया है। आप ही हमें रक्षा प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे वामन रूप में प्रकट होकर असुरराज बलि के अभिमान को शांत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी बीच असुरराज बलि भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा था। उसी समय भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण रूप में वहां पहुंचे। राजा बलि खड़े होकर वामन जी का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे यज्ञ को आपका आगमन सफल कर गया। बताइए, मैं आपको क्या दान दूं? वामन जी मधुर स्वर में कहते हैं, हे दानवीर राजा, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। केवल 3 पग भूमि दीजिए जहां मैं शांति से वास कर सकूं। राजा बलि, सभा और गुरु शुक्राचार्य सभी चकित हो उठते हैं। हे बालक, तुम ब्राह्मण होते हुए इतना छोटा सा दान क्यों मांग रहे हो? मैं तो संपूर्ण पृथ्वी भी देने को तत्पर हूं। वामन जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, राजन, जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हो, वह संपूर्ण ब्रह्मांड पाकर भी तृप्त नहीं हो सकता। राजा बलि गदगद होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं आपको ये 3 पग भूमि देता हूँ। बलि के वचन के बाद वामन जी विराट रूप धारण करने लगे। उनका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पहले पग में पृथ्वी को मापा और दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। तब असुरराज बलि ने विनम्रता से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और कहा कि तुम्हें अमर ख्याति प्राप्त होगी। प्रत्येक युग में तुम्हारी दानशीलता की कथा सुनाई जाएगी। इस प्रकार वामन अवतार ने असुरराज बलि का अभिमान तोड़ा और धर्म की पुनः स्थापना की। इस कथा को सुनने मात्र से ही असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत और कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है और वे विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।